बोलो। Okay, so good evening everyone. My name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। बेटा आज मैं लाई हूं आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 विद्यार्थी हैं। भाई स्कूल लेट छूटता है, क्या समस्या है? वेक्टर्स भी टफ लग रहा है। कल तो जनता बैठी थी, आज कैसे वापस से गायब हो गए? वेक्टर्स तो आसान चैप्टर है यार, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसमें तो तुम लोग को मन से क्लास में अटेंड करना चाहिए। एक बार के लिए कैलकुलस लगता है, चलो ठीक है, बवाल ना अटेंड करना पड़े। इसको तो करो। गुड आफ्टरनून राशि। ये गर्ल्स अच्छी है, बॉयज तो टाइम पे नहीं आया। सागर नहीं आया, सागर पटेल। हाँ प्रीति, राशि भी आ गए। नो, सागर पटेल वो तो कंटिन्यूस, ये तो रेगुलरली आ रहा था, कहाँ रह गया? चलो आ जाएंगे सभी। तो बड़ा कल जो मैंने आपको पढ़ाया था डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, क्या कल का लेक्चर रिवाइज करके आए हैं? प्रीति, राशि, जल्दी से बताओ। कल जो चीजें पढ़ाई थी बेटा, डायरेक्शन रेशियोज किसे कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस किसे कहते हैं, क्या वो हम चीजें रिवाइज करके आए हैं? बिकॉज आज उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आज हम। योर वॉइस इज क्लियर? सागर आ गया? चलो क्या सभी बच्चे रिवाइज करके आए? दैट्स गुड यश। ओके यशिक, वंशिका, फाइन। तो बेटा जो चीजें कल पढ़ाई थी, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, बिकॉज आज पे उसी पे बेस्ड बहुत सारे इक्वेशंस होंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम पहले एडिशन लॉ के साथ कि एडिशन हम कैसे करते हैं दो वेक्टर्स को। चैट नहीं पढ़ी थी मैंने, आपको काढ़ा पीने के लिए कहा था। हाँ प्रीति, डेफिनेटली पी लूंगी। ठीक है, जरूर पीऊंगी। इतनी अच्छी चीज तो है नहीं जो मन करे बेटा, है ना? ओके सर, रिवाइज्ड है, दैट्स गुड। तो हम शुरुआत करेंगे आज एडिशन के साथ कि हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स सी, चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक बेटा कवर करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। देखो कहां तक पहुंचते हैं, पढ़ना बहुत कुछ है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, चिंता मत करो, पहले ऐड करना सीखेंगे, देन वी कैन गो फॉर द क्वेश्चंस। कृष्ण दादी आ गए समय पे, चलो बढ़िया है, टाइम पे आया करो यार, तो मजा आए क्लास में। ठीक है, दो तरीके के होते हैं बेटा, अपने पास एडिशन दिए हैं। एक तो है ट्राइंगल लॉ, एक होता है बेटा ट्राइंगल लॉ, और दूसरा मेरा बच्चा होता है पैरेललोग्राम लॉ। दूसरा होता है बेटा पैरेललोग्राम लॉ। दो लॉ हैं ट्राइंगल एडिशन, वेक्टर्स एडिशन के लिए दो लॉ बने हैं। एक होता है ट्राइंगल लॉ होता है बेटा, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पहला पढ़ने जा रहे हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है। ध्यान से देखना बेटा कि अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है और ये मेरा बच्चा आपका बी वेक्टर है, ठीक है, आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और आपसे क्वेश्चन बोले इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है बेटा? इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, दूसरे वेक्टर का जो ये एंड पॉइंट है, देखो इसका ये हेड है और ये टेल है। वही सीधी सी बात है, वेक्टर का ये क्या है? टेल है। ये टेल और ये हेड है। ठीक है, तो इसका जो एंड पॉइंट है, इसका जो एंड पॉइंट है, हम इसको उठा के इसके पास लेकर आएंगे। ठीक है, इसका जो एंड पॉइंट है इसको उठा के इसके हेड के पास लेकर आएंगे। इसका जो हेड, ये इसको हम हेड कह रहे हैं, इसको टेल कह रहे हैं। ठीक है, तो जो इसका हेड इसके टेल के साथ कनेक्ट करना है। तो ये कैसे होगा? तो ए वेक्टर तो एज इट इज रहा बेटा, इसको उठा के इसके पास लेकर आ गए तो इस तरीके से उठ के आ जाएगा, ये बी वेक्टर हो गया। इसको उठा के मैंने यहां रख दिया तो ये इस तरीके से बन गया, यानी कि इसका जो टेल था इसके हेड के साथ कनेक्ट हो गया। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर है तो उस केस में बेटा जो ये होता है ये कहलाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या कहलाता है? थर्ड साइड क्या रिप्रेजेंट करती है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आया? थर्ड साइड क्या रिप्रेजेंट करती है? हेड ऑफ ए, टेल ऑफ बी। बहुत बढ़िया। तो ए का हेड बी के टेल के साथ हमने कनेक्ट किया, तो जो ये वाली थर्ड साइड होती है ट्राइंगल की, इट विल रिप्रेजेंट ए प्लस बी। तो अगर आपके पास ये तीन साइड्स ऑफ ट्राइंगल है ए बी सी, तो उसके अंदर बेटा जो आपका ए बी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेक्टर। बेटा बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी वेक्टर। जो थर्ड साइड होगी ए सी, इट विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या हो जाएगा ये? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो दिस इज व्हाट? थर्ड साइड। जो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है इसको हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू हो जाती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कितनी हो जाती है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर कोई पूछा रिजल्टेंट बताइए, दो वेक्टर्स आपको गिवन है, यू नीड टू ऐड देम, बस उसको तुरंत की तुरंत क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है,
तो ये आपका हो जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन हम जैसे ए वेक्टर की तरफ जा रहे हैं, ये प्लस बी वेक्टर हुआ, फिर ना आप मान लो ए माइनस बी हो जाए फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ये आपका ए वेक्टर है और यही आपका बी वेक्टर दिया था। ठीक है, और मैंने बोला कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा, तो ए वेक्टर तो यही रहा बेटा, माइनस बी वेक्टर बोला, तो माइनस बी वेक्टर कैसे होगा बेटा, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसका डायरेक्शन अगर अपवर्ड था तो ये अब डाउनवर्ड हो जाएगा, ये अगर ये प्लस बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर, अगर प्लस बी के लिए ऊपर जा रहा था तो माइनस बी के लिए नीचे आ जाएगा। ये क्या बन गया, माइनस बी वेक्टर, ये क्या बन गया बेटा, माइनस बी वेक्टर, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा बेटा, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो माइनस बी वेक्टर में डायरेक्शन बदल गया, मैग्नीट्यूड सेम रहा। अगर अब इन दोनों को करना है तो बेटा इसका जो टेल है इसके हेड के साथ कनेक्ट करेंगे, करेक्ट ना, बी के टेल को हेड के साथ, ए के हेड के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है, और ये जो बी वेक्टर है इसका टेल यहां पे आ जाएगा, ये आपका बी वेक्टर हो गया, दिस इज माइनस बी वेक्टर। ठीक है, जो ये प्लस बी वेक्टर था नीचे आएगा माइनस बी वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर उठ के इधर आ गया। ठीक, अब जो ये वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, समझ में आ गया। तो ए प्लस बी कर रहे थे तो डायरेक्शन हमने सेम रखा था, हेड ऑफ ए हेड ऑफ बी, नहीं बेटा, हेड ऑफ ए टेल ऑफ बी, हेड ऑफ ए टेल, इसको उठा के लेकर आई हूं बेटा, तो अगर मैंने इसको उठा के इसके पास रखा है, कनेक्शन हमेशा ऐसे ही होगा, एक का हेड दूसरे के टेल के साथ बेटा, तो इसका जो टेल है इसको उठा के लाना, तो इसको उठा दिया मैंने यहाँ रख दिया, तो उसको उठा के मैंने जो रखा है तो ये यहाँ पे पहुंचा है, इसका हेड यहीं पर है, ये हेड है बेटा, बी का हेड यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर, तो ये आपका ए वेक्टर था, ये प्लस बी था, माइनस बी ये हो गया, सो ए माइनस बी वेक्टर, ये वैल्यू आपकी हो गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, दिस इज योर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या हो गया आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वैसे इसका कोई यूज नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, कहीं यूज नहीं होने वाला अपना ये। क्लियर है क्या, बोलो बेटा। राशि नो मैम का मतलब डाउट है, ये पूछ रही है। क्लियर है, ये बताओ क्लियर है कि नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई। क्लियर है, क्या ये क्लियर है, इतना बताओ मुझे। वंशिका, राशि नो मैम का मतलब क्या है, क्लियर है, ओके फाइन। तो अब यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट सीखना है बेटा, ये आप देखो इसी के अंदर, कि हमने क्या देखा कि अगर ये ए ट्राइंगल था, ये बी वेक्टर था, ए वेक्टर था, तो ये बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हुआ था। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हुआ था, है ना, ए बी वेक्टर ए वेक्टर लिख दीजिए, प्रीवियस स्लाइड में लिख दूंगी बेटा सागर, अब इसको समझ ले। ठीक है, तो आप देखो हम शुरुआत करेंगे इस पॉइंट से और इसी पॉइंट पे आएंगे, ये रहा आपका ए, ये रहा बी, ये रहा सी, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, शुरुआत करी हमने ए पॉइंट से, तो ए से बी गए तो क्या वेक्टर मिला हमें, ए वेक्टर। ध्यान से देखना, शुरुआत कहां से करिए, ए पॉइंट से, जब मैं ए से बी की तरफ गई तो क्या मिला, ए वेक्टर, करेक्ट, प्लस फिर मैं बी से सी की तरफ गई तो क्या मिला, बी वेक्टर, प्लस फिर बेटा मैं सी से ए आऊंगी ना, मुझे वापस ए पर आना है, मैं ए से बी गई फिर बी से सी गई, मुझे वापस ए पर आना है, तो ए से सी आपका ए प्लस बी है, तो अगर सी से ए आएंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया, जब मैं सी से ए की तरफ आऊंगी तो डायरेक्शन ये हो गया, है ना, ये तो ए से सी है और ए से सी आऊंगी तो डायरेक्शन रिवर्स हुआ, रिवर्स होगा तो साइन बदलेगा, मैग्नीट्यूड सेम, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। बोलो क्लास, ये आपका ए सी वेक्टर है विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैं घूम कर आई हूँ वापस आई हूँ, तो सी से अगर मैं ए की तरफ आ रही हूँ बेटा, सी से मैं ए की तरफ आ रही हूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था, सिर्फ साइन बदलेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस विल बी योर सी ए वेक्टर, करेक्ट, डायरेक्शन चेंज होगा, साइन बदलेगा, यानी कि माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये हो जाएगा माइनस के साथ, करेक्ट। और इसकी वैल्यू अब देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये फाइनली क्या हो गया, जीरो आ गया, फाइनली क्या आ गया बेटा,
0। तो ये वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, ट्रायंगल लॉ कि अगर आपने शुरुआत करी तो आप पूरे क्लोज्ड फिगर में अगर वापस उस पॉइंट पे आते हो तो वेक्टर एडिशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 0 के। किसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है, 0 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट था कि अगर मैं ट्रायंगल में वापस घूम कर आ रही हूं क्लोज्ड फिगर में, जो वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर जिस पॉइंट से हमने शुरुआत करी है हम फाइनली उसी पॉइंट पे आके रुक रहे हैं बेटा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 के बराबर। ठीक है शुरुआत करी थी ए से, वापस हम ए पर आ गए, तो फाइनली आपका जो वेक्टर एडिशन की वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी बेटा, 0 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो आपका ये कितना होता है ट्राइंगल लॉ से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। करेक्ट, अभी हमने पढ़ा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाता है। तो बेटा अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। करेक्ट है ना, और ये ए वेक्टर है, इसको मैं प्रॉपरली बनाती हूँ, देखना ध्यान से। ये ओरिजिन था, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, और ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ये क्या है बेटा, पैरेललोग्राम। तो ओ ए बी सी, सागर ने बोला है मैम कॉन्टिन्यूस ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। यस, वेक्टर एडिशन, कॉन्टिन्यूस ऑर्डर ऑफ वेक्टर एडिशन इज इक्वल टू 0। ठीक है सागर, तो ओ से शुरुआत करी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, मैंने बोला ओ ए बी सी इज पैरेललोग्राम। ओ ए बी सी क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ओ ए बराबर सी बी होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी मैंने सेम बना दिया, एंड ओ सी इज इक्वल टू ए बी होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था अगर ये ए और बी होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हाँ या ना। तो जो ये डायगोनल ओ बी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मैं किसी से पूछूं डायगोनल सी ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, सी ए कोई बता सकता है, सी ए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, नीचे जाएगा तो माइनस बी वेक्टर ऐसे हो जाएगा, तो ये लेंथ आ जाएगी विच इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सी ए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जो आपकी दूसरी डायगोनल है सी ए, जो ये आपकी दूसरी डायगोनल है सी ए, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, कैसे आया मैं बताती हूँ, एक तो तुमको पता है अब ये ए वेक्टर था, ध्यान से देखना बेटा, प्लस बी वेक्टर ऐसे है तो माइनस बी वेक्टर नीचे जाएगा, तो ये आपका माइनस बी वेक्टर हो गया। क्लियर, प्लस बी वेक्टर ऊपर था तो माइनस बी वेक्टर नीचे आएगा, डायरेक्शन बदल गया, साइन से क्या बदल गया, डायरेक्शन बदल गया। तो बेटा उठा के इसको नीचे लेकर आ जाएंगे तो ये अपना माइनस बी वेक्टर पहुंच गया। तो ये जो वेक्टर हुआ ये किसके बराबर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और यही ये डायगोनल है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, कि अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के, तो एक डायगोनल तो होती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दूसरी डायगोनल क्या होती है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो नोट डाल के लिख लेते हैं, इफ ए वेक्टर and b vector represents the sides of parallelogram, then one diagonal represent a vector plus b vector and another represents a vector माइनस बी वेक्टर। एक डायगोनल तो रिप्रेजेंट करती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, दूसरी डायगोनल रिप्रेजेंट करती है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। ये सिंपल सी बात बोली गई है। ठीक है, बहुत ही थ्योरेटिकल पोर्शन है, इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इससे क्वेश्चन हमें करना नहीं है, बस अपने सिलेबस में दिया है दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ओके, अब करना प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज हैं।
कि अगर a प्लस बी करो या b प्लस a करो रिजल्ट सेम आएगा, यानी कि कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। अगर हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर करें या मेरा बच्चा हम b वेक्टर प्लस a वेक्टर करें तो रिजल्ट सेम आएगा, बिकॉज दिस इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट, अगर पहले a प्लस b के बाद में c को ऐड करें या पहले बाद में b प्लस c को ऐड करने के बाद a वेक्टर में ऐड करें तो भी रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि एसोसिएटिव होता है। क्या होता है ये? एसोसिएटिव होता है। नेक्स्ट, ए वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर ऐड कर रही हूं तो ए वेक्टर आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। कौन? जीरो वेक्टर। जो नल वेक्टर होता है, यानी कि जो जीरो वेक्टर होता है, वो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि अगर मैं किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करूंगी तो सेम वेक्टर मिलता है, विच इज ए वेक्टर। क्या मिलता है? ए वेक्टर। इसलिए हम जीरो वेक्टर को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट, ए वेक्टर में अगर माइनस ए वेक्टर ऐड करूंगी तो जीरो आएगा, इसीलिए जो आपका माइनस ए वेक्टर होता है इज द एडिटिव इनवर्स, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। जो माइनस ए वेक्टर होता है वो एडिटिव इनवर्स होता है ए वेक्टर का। जो माइनस ए वेक्टर होता है बच्चा पार्टी, वो होता है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? बहुत ही सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, बहुत बार पढ़ रखा है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। यस। अब नेक्स्ट जा रहे हैं हम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ध्यान से देखना, ये क्या बोलता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अगर किसी भी वेक्टर को मैं एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, बेटा किसी भी वेक्टर को अगर मैं एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो क्या रिजल्ट बनता है, वो जरा ध्यान से देखना। ये क्या बोलता है कि लेट ए वेक्टर बी अ गिवन वेक्टर एंड लैम्डा एक स्केलर है, तो अगर मैं ए वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगा? लैम्डा इंटू ए वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ए वेक्टर दिया है, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? 2 इंटू ए वेक्टर इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। अगर मैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या कहलाता है भैया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है। जो लैम्डा ए वेक्टर होता है वो भी एक वेक्टर होता है, कोलिनियर टू वेक्टर ए। अगर मैंने बोला एक ए वेक्टर है, जो 2a वेक्टर होगा, जो 2a वेक्टर होगा वो वेक्टर भी एक वेक्टर होगा एंड वो कोलिनियर होगा ए वेक्टर के साथ, यानी कि पैरेलल होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है। The vector lambda A has the direction same or opposite to that of the vector A according as the value of lambda is positive or negative। इसका मतलब मैं समझाती हूँ, हमें टॉपिक नहीं नोट नहीं करना है कृष्ण, ये नोट नहीं करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए इज लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब थोड़ा समझना इसको सभी बच्चे। जैसे एक ए वेक्टर है, ये रहा ए वेक्टर, बेटा इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। अब बेटा मैंने क्या किया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3a वेक्टर। तो 3a वेक्टर क्या हो जाएगा? ये आपका 3a वेक्टर हो गया। इसका डायरेक्शन अगर राइट हैंड साइड में था तो इसका डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 3 पॉजिटिव है। 3 क्या है? पॉजिटिव। हमने जो 3 मल्टीप्लाई किया वो एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है एक सेकेंड, तो जो डायरेक्शन ए वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन 3a वेक्टर का होगा, सेम डायरेक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 पॉजिटिव है। अब अगर मैं बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ 3a वेक्टर बताइए, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। वेरी गुड, 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 4, 3 4 द 12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 3a हो गया 12, क्योंकि 3 पॉजिटिव था, इधर लैम्डा कितना हो गया? 3। बिकॉज ये पॉजिटिव है इसलिए इनका डायरेक्शन सेम रहा, इसलिए इनका डायरेक्शन सेम रहा। ठीक है, यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसके अंदर। ठीक है। अगर मान लो यही वेक्टर होता, अगर मैं इसको -2 ए वेक्टर करती, तो माइनस लगा दिया -2, तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 विच इज नेगेटिव। तो अगर ए वेक्टर राइट हैंड साइड में था तो -2a क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अगर ये ए वेक्टर राइट में है तो -2a क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स लेफ्ट। ये आपका आ गया -2a। ठीक है, डायरेक्शन बदल गया, पहली चीज बिकॉज नेगेटिव है। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4। तो -2a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, -2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 टाइम्स
-2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, सबसे पहली बात तो मैग्नीट्यूड ऑफ -2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, मॉड्यूलस हो गया 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था? 4 विच इज 8। ठीक है, तो आपका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो हो जाता है मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा, यही लिखा है उसमें, मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ -2 इज 2 इंटू मैग्नीट्यूड इज 4। देखो मेरा बच्चा, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो क्लियर है, बिकॉज किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने कल कैसे निकाला था? अंडर रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर, इसी तरीके से निकाला था, हाँ कि नहीं? तो हमने यही सीखा कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 का मॉड्यूलस इसलिए लिए ताकि पॉजिटिव बने। दूसरी बात, अगर लैम्डा पॉजिटिव होता डायरेक्शन सेम रहता है, अगर लैम्डा नेगेटिव होता डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। अगर ये टुवर्ड्स राइट है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये टुवर्ड्स राइट है तो टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। तो लैम्डा, व्हाट डिड लैम्डा डिसाइड कि लैम्डा अगर पॉजिटिव दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, लैम्डा अगर नेगेटिव है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा जितना लैम्डा है। यस, लेंथ क्या है, वो भी नेगेटिव बिल्कुल, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो। तो ये जो चीजें मैंने समझाई यही पॉइंट लिखा था, लैम्डा ई हैज डायरेक्शन सेम और अपोजिट अगर लैम्डा पॉजिटिव है नेगेटिव है, और मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इज मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? अरे नहीं लिखना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है सागर? नहीं, यूनिट कहाँ लिख दिया मैंने सेंटीमीटर लिख दिया क्या? रुक जा, कहाँ लिखा है? ओ नहीं, हटा दे, कहीं नहीं लिखा है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं लेंथ बना के लिख दिया। ओके ठीक, नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या बोल रहा है? ये हमने करा हुआ है बेटा, मैंने आपको बता दिया था कल कि ये एक्स एक्सिस है, तो बेटा इस पे कोई भी पॉइंट रखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0, कल बताया था यूनिट वेक्टर। फिर ये वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1, बिकॉज हम 1 यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, ये भी यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 1। यही लिखा हुआ है बेटा कि यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ओए वेक्टर, ये ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, बिकॉज यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी वेक्टर, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1। ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इन सबका ये क्या है? मैग्नीट्यूड 1। दैट्स व्हाई ओए वेक्टर, ओबी वेक्टर, ओसी वेक्टर आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स अलोंग ओएक्स, ओवाई एंड ओजेड रेस्पेक्टिवली। कल बताया था मैंने यही चीज कि आई कैप, जे कैप, के कैप। यस कृष्ण, कल किया था। इसको किससे डिनोट करते हैं? आई कैप, जे कैप एंड के कैप रेस्पेक्टिवली। ये चीज हमने कल बताई थी। गुड आगे, अगर आपके पास ये भी हम कल कर चुके हैं कि अगर एक पॉइंट दिया है जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो जो ओपी होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है। ओपी वेक्टर क्या हो जाता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बताया था कि अगर कोई पॉइंट है P, x, y, z उसके, ठीक है, x, y, z कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो आपका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बेटा इसमें जो एक्स वाई जेड होता है ये स्केलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप वेक्टर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये कल हमने किया था। तो जो एक्स वाई जेड है वो स्केलर है, और एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप वेक्टर, बिकॉज वेक्टर कंपोनेंट्स में यूनिट डायरेक्शन एज वेल क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन भी चाहिए होता है, करेक्ट। फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या बताया था? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वी हैव डन ऑलरेडी दीज थिंग्स, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर एक पी पॉइंट है 2, -3, 4, तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी? ओपी वेक्टर 2y कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा पॉइंट पी का। यस एंड आई एम फाइन। तो बेटे यहां से स्केलर कंपोनेंट्स, जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे दैट विल बी 2, -3 एंड 4। जो हमारे स्केलर कंपोनेंट्स होंगे क्लास दैट विल बी 2, -3 एंड 4, ये स्केलर कंपोनेंट्स हो गए। फिर हमारे जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं जो वेक्टर कंपोनेंट्स होंगे उसमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा।
दिस इज 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो बेटा ये अपने क्या हो गए वेक्टर कंपोनेंट्स, ये अपने क्या हो गए स्केलर कंपोनेंट्स। नथिंग इज टफ, ये हम कल करके आए हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन ले लूंगे, ले तो ती हूं, वापस हो जाता है। ठीक है, कोई चैलेंज इसमें किसी को? बोलो क्लास, कोई समस्या पूछ लो बेटा, अभी फिर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओ सॉरी, अभी माइक ऑन है, अभी माइक ऑन है बेटा। सॉरी सॉरी, आवाज नहीं आ रही होगी। वापस बताती हूँ कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं क्लास, ठीक है, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, वापस से ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, दूसरा वेक्टर है बेटा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर दो वेक्टर्स हैं तो दो वेक्टर्स को ऐड करना बहुत ही सिंपल है। कैसे करते हैं? a1 प्लस b1 i कैप, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट को इसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ प्लस कर दिया a1 प्लस b1, फिर a2 प्लस b2 j कैप, इसके y कोऑर्डिनेट को इसके y कोऑर्डिनेट के साथ प्लस कर दिया a2 प्लस b2, फिर इसके z कोऑर्डिनेट को a3 प्लस b3, दोनों के z कोऑर्डिनेट्स को भी प्लस कर दिया a3 प्लस b3 k कैप। क्लियर है ये चीज? तो बस x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ 2 प्लस 5 i कैप, फिर y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ 3 प्लस 4 j कैप, फिर z कोऑर्डिनेट को z कोऑर्डिनेट के साथ 4 माइनस 2 k कैप। करेक्ट, प्लस करना है। 2 प्लस 5 7 i कैप, 3 प्लस 4 7 j कैप, 4 माइनस 2 2 k कैप। ये अपना a प्लस बी आ गया। सिंपल, हमें ऐसे वेक्टर एडिशन करना है। पैरेललोग्राम लॉ, यस, ट्राइंगल लॉ, ये सब नहीं करना है। ओके क्लियर? चलो नेक्स्ट, डिफरेंस क्या करेंगे? डिफरेंस में a1 को b1 से माइनस, a1 माइनस b1, a2 माइनस b2, a3 माइनस b3, यानी कि दोनों के x कोऑर्डिनेट को डिफरेंस करेंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेट को डिफरेंस करेंगे, दोनों के z कोऑर्डिनेट को डिफरेंस करेंगे। जैसे एडिशन वैसे ही सब्ट्रैक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। a वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। बेटा b वेक्टर दिया हुआ है माइनस 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप, राइट? अब यहाँ पे अगर a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो a वेक्टर के x कोऑर्डिनेट को b वेक्टर के x कोऑर्डिनेट के साथ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना? है कि नहीं? तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। a का x कोऑर्डिनेट 2 है, माइनस इसका x कोऑर्डिनेट माइनस 3, 2 माइनस माइनस 3 i कैप। क्लियर? फिर इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट मेरा बच्चा कितना है? माइनस 3 माइनस बी का माइनस 5 जे कैप। उसका कितना है बेटा? माइनस 4 माइनस इसका 7 के कैप। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 माइनस माइनस प्लस 3 5 आई कैप, माइनस माइनस प्लस 5 5 माइनस 3 2 जे कैप, माइनस 4 माइनस 7 माइनस 11 के कैप। ठीक है, ये अपना आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कोई दिक्कत? और अगर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है तो बी वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस 3, ए वेक्टर का 2, सो माइनस 3 माइनस 2 आई कैप। फिर बेटा माइनस 5 में माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 5 में सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3 जे कैप, माइनस 5 में माइनस 3, फिर 7 माइनस माइनस 4 के कैप। ठीक है, तो ये कितना हो गया? माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 आई कैप, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 जे कैप, 7 प्लस 4 11 के कैप। दिस इज योर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर।
तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू है, ये बी वेक्टर माइनस ए माइनस बी माइनस ए की वैल्यू है। यहाँ से पहली बात तो बहुत बहुत साफ साफ नजर आ रहा है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्या ये चीज क्लियर है कि ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, डिफरेंस नहीं होता। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू इक्वल नहीं होती है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, यहाँ पे 5 2 माइनस 11 है तो यहाँ -5 -2 11 है। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है, माइनस साइन कॉमन ले लो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के बराबर। सिर्फ साइन का तो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे 5 है तो वह -5 है, यहाँ पे 2 है तो वह -2 है, यहाँ पे -11 है तो ये 11 के कैप है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस आता है, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू होती है माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के बराबर। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत? फाइन, चलो ठीक है, क्लियर है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? अब हम देख रहे हैं कि दो वेक्टर्स अगर मेरे पास है, वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इफ मेरा बच्चा दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट बराबर हो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट a1 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट b1 है, तो a1 बराबर b1 हो। फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट बराबर, इसका y कोऑर्डिनेट a2, इसका y कोऑर्डिनेट b2, सो a2 इज इक्वल टू b2, इसका z कोऑर्डिनेट a3, इसका z कोऑर्डिनेट b3, यानी कि a3 बराबर b3। अगर दोनों के एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हैं, दो वेक्टर्स हैं, दोनों के एक्स कंपोनेंट्स इक्वल है, दोनों के वाई कंपोनेंट्स इक्वल है, दोनों के जेड कंपोनेंट्स इक्वल है, अगर इक्वल है तो उस केस में हम बोलते हैं दोनों वेक्टर्स इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय लैम्डा। जैसे आपको ये ए वेक्टर दिया है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, तो अगर बेटा हमने लैम्डा मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा एक्स कोऑर्डिनेट में भी मल्टीप्लाई होगा, y कोऑर्डिनेट में भी मल्टीप्लाई होगा, z कोऑर्डिनेट में भी मल्टीप्लाई होगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। जैसे आपको a वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप -3j कैप +4k कैप, तो अगर आपसे बोले -7 टाइम्स a वेक्टर, क्या बोल दिया, -7 टाइम्स a वेक्टर, तो -7 वो लैम्डा है जो उस पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, -7 को पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2i कैप -3j कैप +4k कैप, तो -7 इंटू 2 -14i कैप, -7 इंटू -3 +21j कैप, -7 इंटू +4 -28k कैप। दिस विल बी द आंसर। क्लियर? हम उस -7 या वो जो कांस्टेंट लैम्डा है उसको तीनों के तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो क्लास, क्लियर है? ओके, नाइस, गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। अब थर्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसने बोला कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो अगर k टाइम्स ए वेक्टर प्लस m टाइम्स ए वेक्टर, k टाइम्स ए वेक्टर प्लस m टाइम्स ए वेक्टर, दोनों में से आप ए वेक्टर कॉमन लेके ब्रैकेट में k प्लस m लिख सकते हो, यही लिखा है, दोनों में से ए वेक्टर कॉमन लेके ब्रैकेट में k प्लस m लिख सकते हो। वेरी सिंपल थिंग, नथिंग इज टफ। फिर उसने बोला कि अगर मान लो एक कांस्टेंट k है और अंदर m में मल्टीप्लाई है, तो m भी अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इनटू ए वेक्टर। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3 ए वेक्टर है, तो बेटा ये 3 भी बाहर आ जाएगा और इनटू ए वेक्टर हो जाएगा, 2 3 जा 6 टाइम्स ए वेक्टर। क्लियर? जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, दैट्स इट। जो लैम्डा लैम्डा कांस्टेंट है, 2 और 3 कांस्टेंट है, 3 भी बाहर, 2 3 जा 6 टाइम्स ए वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट, फिर ये कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, जैसे k टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू दोनों में k मल्टीप्लाई होगा, k टाइम्स ए वेक्टर प्लस k टाइम्स बी वेक्टर। एग्जाम्पल, 2 टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है या प्लस कुछ भी है, तो 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स बी वेक्टर। जैसे हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे एक ब्रैकेट होता है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, दोनों से करते हैं, सिमिलरली। मैम नॉर्मल है, बस कॉमन लेना है, यस सब कुछ नॉर्मल है प्रीति, बहुत टफ नहीं है, वेक्टर्स तो बहुत ही आसान चैप्टर है। हम देख रहे हैं कि प्लस माइनस कैसे खेलना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल -3 इंटू 4 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 7 टाइम्स बी वेक्टर, अगर ऐसा भी है तो -3 दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। आपने किया -3 इंटू 4 टाइम्स ए वेक्टर, फिर प्लस -3 इंटू 7 टाइम्स बी वेक्टर, तो -3 4 द -12 ए वेक्टर
माइनस 21 बी वेक्टर। दैट्स इट, दैट्स इट, नथिंग टफ बेटा। ये करना है, अभी प्लस माइनस खेलेंगे हम लोग, इसलिए भी बताती चल रही हूँ। कोई दिक्कत कैसे प्लस माइनस करना है? कोई चैलेंज? ओके ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर। बेटा दो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से देखना। ये कोलिनियर कब कहलाएंगे? अगर एक स्केलर नॉन जीरो एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर कह लिख पाती हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं? कि अगर मैं बी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर लिख पाती हूँ तो उस केस में हम बोलते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। क्या बोलते हैं कि अगर मैं बी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर लिख पाती हूं तो उस केस में हम बोलते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। इसको क्लियरिटी करते हैं। और जैसे आपको ए वेक्टर ये दिया हुआ है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है, तो बी वेक्टर ये रहा बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप लिखा है। तो अब यहां से ध्यान से देखना बेटा, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? बी वन आई कैप बी टू जे कैप बी थ्री के कैप, फिर बेटा लैम्डा मल्टीप्लाई होगा उस पूरे में, लैम्डा ए वन आई कैप, फिर लैम्डा ए टू जे कैप, लैम्डा ए थ्री के कैप। करेक्ट, हमने लैम्डा पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब लेफ्ट ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है बेटा। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? जब इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। हमने यही सीखा है कि दो वेक्टर्स कब इक्वल में होते हैं? जब दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, दोनों के जेड कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। तो बेटा इसका एक्स कोऑर्डिनेट वन बी वन है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लैम्डा ए वन है, तो यहां से बी वन अपॉन ए वन की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आ गई? लैम्डा के। क्लियर? फिर उसके बाद इसका y कोऑर्डिनेट b2 है, इसका y कोऑर्डिनेट लैम्डा a2 है, सो b2 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? लैम्डा a2 के। सो b2 अपॉन a2 की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आ गई? लैम्डा के। ठीक है, फिर इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो b3 है, इसका z कोऑर्डिनेट लैम्डा a3 है, यानी कि b3 किसके इक्वल होना चाहिए? लैम्डा a3 के। सो b3 बाई a3 की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आ गई? लैम्डा के। करेक्ट। अब b1 बाई a1 भी लैम्डा, b2 बाई a2 भी लैम्डा, b3 बाई a3 भी लैम्डा के बराबर है। तो अगर ये बोलता है कि अगर इन तीनों का रेशियो, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का दोनों वेक्टर्स के वाई कोऑर्डिनेट का, दोनों वेक्टर्स के जेड कोऑर्डिनेट का अगर रेशियो सेम आता है, b1 बाई a1, b2 बाई a2, b3 बाई a3, अगर ये तीनों सेम आ जाते हैं किसी लैम्डा के, उस केस में हम इनको बोलते हैं कि दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। क्या बोलते हैं बेटा? कोलिनियर। अगर मुझे दो वेक्टर्स को चेक करना है ये कोलिनियर है या नहीं, तो सिंपल क्या करो, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का रेशियो निकालो, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का रेशियो निकालो, दोनों के जेड कोऑर्डिनेट का रेशियो निकालो। अगर इक्वल है तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। जैसे 2i कैप 4j कैप 6k कैप, ठीक है, उसके बाद 8i कैप प्लस 16j कैप प्लस 24k कैप। मुझे चेक करना है भाई ये दोनों कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर है और ये बेटा मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, दिस इज माय ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो अभी क्या सीखा है? चेक करना है कोलिनियर है या नहीं। तो दोनों के रेशियोज का हम क्या निकालेंगे? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का हम रेशियो निकालेंगे, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का रेशियो निकालेंगे, दोनों के जेड कोऑर्डिनेट का रेशियो निकालेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, सो 2 अपॉन 8 किसके बराबर? 1 अपॉन 4। सही है बेटा, इसका y कोऑर्डिनेट 4, इसका y कोऑर्डिनेट 16, सो 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। सेम है? यस। फिर इसका z कोऑर्डिनेट 6, इसका z कोऑर्डिनेट 24, 6 अपॉन 24 किसके बराबर है? 1 अपॉन 4। तो वी कैन से दैट कि b1 बाई a1, b2 बाई a2, b3 बाई a3 ये सब 1 बाई 4 के इक्वल है। दैट्स व्हाई a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर। समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत किसी बच्चे को प्लीज पूछो। कोई दिक्कत बेटा? कोई चैलेंज? पता कर लोगे कि दो वेक्टर्स कोलिनियर है या नहीं? हो जाएगा। क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी में इस तरीके के, हो जाएगा क्या? हो जाएगा तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। फाइंड के
for which 3i cap minus 4j cap plus 6k cap plus 5k cap and ki cap minus 20j cap 25k cap are collinear. हाँ भाई, मैंने पोल करा है, बताओ। हमको बोला है कि ये दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, फाइंड के। ठीक है, ऑप्शंस दे देती हूँ, 20, 15, 25, 18। आंसर ABCD, 4 ऑप्शन। अगर ये दोनों कोलिनियर है, यू नीड टू टेल द वैल्यू ऑफ के। ऑप्शंस दे दिए मैंने। फर्स्ट ऑप्शन 3 है, 20 है, सेकेंड ऑप्शन 15 है, थर्ड ऑप्शन 25, फोर्थ ऑप्शन 80। यस क्लास, पोल पे आंसर देना है, पोल आपके सामने है। टाइम ओवर। तो यहां से हम कैलकुलेट करते हैं पहले। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, इसका k है, यानी कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट 3/k इज इक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट -4, इसका y कोऑर्डिनेट -20, -4/-20। इसका z कोऑर्डिनेट 5 है, इसका z कोऑर्डिनेट 25 है, 5/25। ये सबके सब इसके बराबर है 1/5 के। तो 3/k इज इक्वल टू 1/5। तो k की वैल्यू बेटे किसके इक्वल आ गई? 15। तो 15 हमारा ऑप्शन नंबर बी था। 100%। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है। इसको तो मुझे फोटो वोटो खींच लेना चाहिए। नहीं, इसका तो मुझे फोटो वोटो खींच लेना चाहिए, हिस्टोरिकल मूवमेंट हो गया। नहीं, ये तो फोटो खींचने लायक है। 100%, बहुत बढ़िया। एक ही बच्चे ने आंसर दिया, बाकी ने आंसर भी नहीं दिया। लो सत्यानाश, सिर्फ सागर पटेल को आंसर आता था, बाकी को आंसर ही नहीं आता था। अरे यार, मजा नहीं आया। मैं इतनी खुश हो गई 100%, और दिया भी एक ही बच्चे ने आंसर। क्यों भाई? प्रीति, वंशिका, राशि, वेवा, यू कहाँ गए तुम लोग? हिस्टोरिकल मूवमेंट तुमने खराब कर दिया। आज तक 100% रिजल्ट आया नहीं था मेरा कभी। चलो बढ़ते हैं आगे, कोई नहीं, कंटिन्यू करें आगे।